सीसीडी पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे कि मावराए अदालत कत्ल किए जाते रहे, मुबैना पुलिस मुकाबले किए जाते रहे, लेकिन जब अदादो शुमार सामने आए तो सब हैरान रह गए। मतलब बात ये थी करने की कि साल 2024 में क्राइम की क्या रेशो थी, साल 2025 में क्राइम की क्या रेशो है, तो ये कंपैरिजन ही होना था और फिर पता लगना था कि सीसीडी ने वाकई कोई काम किया है या नहीं किया, या फिर जो वो कहते हैं कि अल्फाज का ही हेर फेर है। तो ये एक केस लाहौर हाई कोर्ट में आया, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट की एक पटिशन फाइल की गई मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से, जिसमें यह कहा गया कि सीसीडी ने मावराए अदालत कत्ल करना शुरू कर दिए हैं, मुबैना जाली पुलिस मुकाबले कर रहे हैं और लोगों को अदालतों में पेश करने के बजाय इस हवाले से उनको पुलिस मुकाबलों में मारा जा रहा है। ये एक इल्ज़ाम लगाया गया मियां दाऊद एडवोकेट की जानिब से। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अबर गुलहान साहिबा ने इसकी केस की समाअत की और उन्होंने कहा कि आप जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो साबित भी करें। तो इस दौरान पंजाब पुलिस की जानिब से एक तफसीली रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई। वो रिपोर्ट बहुत ही शानदार है। उस रिपोर्ट में एक एक चीज़ लिखी हुई है कि सीसीडी के क़याम से लेकर अब तक क्या उनकी कारकर्दगी रही, क्या उन्होंने कितने फ़ीसद क्राइम कम किया, कितने फ़ीसद लोगों को इंसाफ दिया, और ये सारी सूरत हाल है। अब अगर हम वापस चले जाते हैं ना 2024 में, तो 2024 की सूरत हाल ये थी कि जो डकैती और चोरी की वारदातें सरेआम हो रही थी, फिर हम ये भी देख रहे थे कि मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात, और ख़ास तौर पर सबसे जो इजी काम होता था ना, वो बहुत ही जाते जाते मोबाइल छीन लिया, ठीक है, मतलब पता ही नहीं लगता था। एक मेरे अपने साथ ये वारदात भी हुई। लेकिन अगर हम 2025 की बात करें तो ये इसमें कोई शक नहीं कि सीसीडी ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। सीसीडी ने असल मुजरमों तक वो पहुँचे और उनको पकड़ा, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया। और फिर एक और बात भी आती है कि हर दफ़ा जो सीसीडी जो मुजरमान हैं वो वही क्यों मारे जाते हैं, कभी कोई सीसीडी के अहलकार पर फायर क्यों नहीं लगा। तो ये भी एक बात झूठी और बेबुनियाद है। सीसीडी के जो अहलकार है वो भी शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब डाटा सामने आता है ना, तो फिर सूरत हाल सामने क्लियर होती है। बातें तो बहुत सारी हैं, बातें तो ख़त्म ही नहीं होती, बैठ कर बातें कर लेना बहुत आसान है। अब मैं आ जाता हूँ कि जो रिपोर्ट पंजाब पुलिस की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है, वो है जनाब 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है। बहुत ही तफसीली कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, जिसमें सीसीडी के क़याम से लेकर अब तक तमाम जो तफसीलात हैं वो सामने रखी गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस रिपोर्ट में ये बताता हूँ कि रिपोर्ट में कहा गया है कि जो कि पुलिस ने दावा किया है, पंजाब पुलिस ने, कि सीसीडी के क़याम के बाद पूरे पंजाब में डकैती, चोरी, कत्ल समेत दीगर जराइम में वाज़े कमी आई है, और ये अदादो शुमार बताते हैं। अब 7 माह से सीसीडी की कार्रवाइयों से मुतालिक सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी के कब्ज़े से मुतालिक, ऐसे आपको पता है ना कि गली मोहल्लों में चौधरी बने होते हैं बदमाश, ठीक है ना, मतलब इस टाइप के जो लोग हैं वो जनाब प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करवा देते थे और फिर कहते जाओ जो करना है कर लें, खुलेआम मसला लेकर फिरना होता था। तो अब ये सूरत हाल वाज़े उसमें कमी आई है। उसमें तकरीबन 64% प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जो जराइम हैं उनमें कमी आई है। और इस हवाले से अगर हम बात करें डकैती और कत्ल के वाक़यात में, डकैती और कत्ल के वाक़यात में कंपैरिजन है 2024 और 2025 का, तो उसमें 60% कमी देखी गई है। अब आ जाते हैं साल 2024 के जो अदाद शुमार हैं जराइम के, वो क्या हैं। साल 2024 में डकैती के 792, और जबकि साल 2025 में डकैती के मजमूई तौर पर जो वाक़यात पेश आए उनकी तादाद है 324। अब कहाँ 792 और कहाँ 324 डकैती के वाक़यात की बात हो रही है। तो बड़े पैमाने पर सीसीडी के क़याम के बाद डकैती के वाक़यात में भी कमी आई। अब आ जाते हैं छीना झपटी के जो वाक़यात हैं, जैसे मोबाइल छीन लिया, पर्स छीन लिया। ये जो वाक़यात हैं 41,000 से कम होकर 18,608 सामने आए हैं। यानी
2024 में 41,000 वाक़यात, 2025 में 18,000 वाक़यात। कितने बड़े पैमाने पर ये कमी आई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो रिपोर्ट पंजाब पुलिस की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है, ये उसकी बात हो रही है। और नाज़रीन, ये जब से सीसीडी बनी है, हमने ये भी देखा है कि जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके चेहरों पर खौफ है, वो या तो भाग गए हैं या वापस बिलों में छुप गए हैं। ये भी एक बात सामने आई है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ पर थे ही नहीं। अच्छा, आगे जो हम रिपोर्ट को देखते हैं, आगे जनाब रिपोर्ट कहती है कि गाड़ियाँ छीनने के, अब गाड़ियाँ छीनने के भी वाक़यात भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। 64% गाड़ियाँ छीनने के वाक़यात में कमी आई है। जो कार चोरी के वाक़यात हैं उनमें 60% कमी आई है। यानी गाड़ी छीनने के जो वाक़यात थे वो 62% और जो गाड़ी चोरी के जो वाक़यात हैं उनमें 60% कमी आई है। अब एक नॉर्मल यहाँ पर क्राइम होता था कि मैं कोई भी लड़का मोटरसाइकिल पर गया, उन्होंने पता चला जी गन पॉइंट पे सबसे पहले जो ये डकैत होते थे ये सबसे पहले अपनी सवारी का बंदोबस्त करते थे। तो ये जाते थे पिस्टल के ज़ोर पर मोटरसाइकिल छीनी और फिर उसी मोटरसाइकिल पर ये वारदात डालते थे। ये रूटीन का क्राइम था और इसको जो इतनी बड़ी तादाद में हो रहा था तो इसको नॉर्मल समझा जाने लगा। लेकिन सीसीडी के क्याम के बाद हमने देखा कि जो मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात हैं 9,754 से कम होकर 4,628 रह गए हैं। यानी 53% मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात में कमी आई है। अब आगे हम देखते हैं डकैती बमा कत्ल। यानी जब वो डकैती की वारदात हो रही थी तो जब अगला बंदा मज़ाहमत करता था तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। ये भी वाक़यात 170 से कम होकर 96 हुए हैं, जिसमें 60% कमी आई है। यानी जो डकैत थे या तो वो भाग गए हैं या वो कैफरे किरदार तक पहुंच गए हैं या वो फिर जेलों में हैं। तो ऐसे वाक़यात में 60% कमी देखी गई। अब आ जाते हैं कि जितने बड़े पैमाने पर जराइम में कमी हुई है तो सीसीडी के अहलकारों को क्या नुकसानात हुए। आमतौर पर तो यही कहा जाता है कि जी सीसीडी के जो अहलकार हैं वो महफूज रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको कुछ नहीं होता। तो ये रिकॉर्ड ये बताता है कि सीसीडी के जो अहलकार हैं उनमें एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुए और 96 पुलिस अहलकार ज़ख्मी हुए। अब देखें कि एक सब इंस्पेक्टर इन हमलों में शहीद हुए और 96 अहलकार ज़ख्मी हुए। किसी न किसी तरह से, किसी को टांग पर गोली लगी, किसी को बाजू पर लगी, कोई अभी ज़ेर इलाज हैं और शायद अभी तक सही तरह से वो दोबारा ड्यूटी भी परफॉर्म ना कर सके हों। तो ये इतना नुकसान है पंजाब पुलिस का। मैं समझता हूँ कि उनके 96 जो अहलकार हैं सीसीडी के वो ज़ख्मी हुए हैं, फिर एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि मतलब हमारे अफसरान, हमारे पुलिस अहलकार, हमारे मुहाफ़िज़ हमारी हिफाजत के दौरान वो शहीद हुए और ज़ख्मी हुए। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अब रिपोर्ट में यहाँ पर सोशल मीडिया के हवाले से बात की गई है। हम ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है सीसीडी के इक़दामात पर, सीसीडी के जो कार्रवाइयाँ हैं उन पर। तो ये कहा गया है कि सीसीडी पर इल्ज़ामात सोशल मीडिया अफवाहों पर मबनी है और उनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये भी बात कही गई है। अब आ जाते हैं कि सीसीडी ने कैटेगरी ए के जो मफरूर हैं उनका क्या किया। तो सीसीडी ने कैटेगरी ए के मफरूर और हेड मनी के आलमोस्ट जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया। फिर आ जाता है कि सीसीडी ने मुतअद्दिद गैंग्स को बेनकाब किया, गिरफ़्तारियाँ की, गैंग्स के सुराग लगाए। हिरासती व तशद्दुद मवाद के 42 केसेस कानून के तहत FIA को मुंतकिल किए गए। ये वो केसेस हैं जो सीसीडी की हिरासत में अगर कोई शहरी मारा गया है, अगर उस तशद्दुद से मारा गया है, अगर उस पर तशद्दुद भी हुआ, तो वो तमाम केसेस जो नया जो ये एक्ट बना था उसके मुताबिक अगर पुलिस की कस्टडी में अगर किसी शख्स पर तशद्दुद होगा या मारा जाएगा तो उसको जो केस चलेगा उस पुलिस अहलकार पर वो FIA में चलेगा। तो रिपोर्ट ये बताती है कि 62% जो ये हैं 42 केसेस, ऐसे 42 केसेस FIA को भी मुंतकिल किए गए हैं। यानी सीसीडी के अंदर भी ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम भी मौजूद है जिसके मुताबिक अगर किसी ने खिलाफ कानून काम किया तो उसका केस भी FIA को भिजवाया गया और ऐसे 42 केसेस भी सामने आए हैं। अब आ जाता है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि सीसीडी तमाम जराइम पेशा नासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ कर रही है। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी, शफाफ तफ्तीश और
कानूनी तकाज़ों के मुताबिक प्रोसिक्यूशन यकीनी बनाती है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पंजाब पुलिस में मजबूत एहतसाबी और डिसिप्लिनरी निज़ाम मौजूद है। किसी भी अफसर की जानिब से खिलाफ वर्जी पर मुकम्मल इंक्वायरी के बाद सख्त कानूनी व महकमाना कार्रवाई होती है। तो ये नाज़रीन जो रिपोर्ट है ये लाहौर हाई कोर्ट में जमा हुई है, CCD ने जमा करवाई है और अदाद शुमार के साथ ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से CCD कार्रवाइयाँ करती है, कितने गैंग्स पकड़े, कितने जो फ़ीसद जो जराइम के जो वाक़यात हैं वो कम हुए। तो मेरी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि जब आप एक साइड की बात करें तो दूसरी साइड का मौक़िफ़ ज़रूर लें। अब ये जो लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश आई है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतने फ़ीसद यानी आलमोस्ट अगर हम पूरा कंपैरिजन करें तो 50% जो पूरे पंजाब में जराइम है उनमें कमी आई है। ये रिपोर्ट ये बताती है। तो अब ये रिपोर्ट जमा हो चुकी है लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अबर गुल खान साहिबा की अदालत में। अब इस रिपोर्ट की रोशनी में अगली समात पर वकला अपने दलाइल देंगे और वो भी वकील जो मियाँ दाऊद साहब हैं जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए अपनी पिटिशन में, वो भी इस रिपोर्ट को देखने के बाद अपना आर्गूमेंट्स करेंगे। देखते हैं अब उनके आर्गूमेंट्स में क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत वाज़ेह इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन अब CCD की रिपोर्ट कुछ और कहती है। तो ये फिर अदालती समात वाले दिन ही इसकी असल सूरत हाल सामने आएगी।